दो आपके डाउट्स आए हैं होमवर्क में एंड उसके बाद हॉट्स डिस्कस करेंगे एंड टुडे वी विल फिनिश द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 डाउट्स हैं, तो पहले क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। इफ़ एमपीसी इज 4 टाइम द एमपीएस। देखो जिनका भी ये डाउट निकला है उनको पहले मैं ये गाइड करूंगा कि पहले जो लिखा है ना क्वेश्चन में उसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इंग्लिश टू मैथमेटिक्स, तो डाउट्स क्लियर होते हैं। इफ़ MPC इज 4 टाइम्स MPS, तो इसको मैथ्स कैसे बनाएंगे? MPC लिखा है तो MPC इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, कितनी बार बता दिया, 4 टाइम्स का मतलब होता है 4 इंटू MPS, तो ये आपकी बनी मैथमेटिक्स। ठीक है, इफ MPC इज 4 टाइम MPS एंड कंजम्पशन एट जीरो लेवल, व्हाट इज दिस? कंजम्पशन एट जीरो लेवल मतलब इनकम अगर जीरो है तो कंजम्पशन कितनी है? तो ये बात कर रहा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन की, 70 करोड़। ठीक है जी, कि जीरो लेवल की इनकम मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन की बात हो रही है। डिराइव द कंजम्पशन फंक्शन, यू हैव टू डिराइव कंजम्पशन फंक्शन कि सी, जो आपका कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं MPC वाई। तो आपको कंजम्पशन फंक्शन निकालना है जिसमें आपको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। कि इनकम की तो आप डालते रहोगे ना, इनकम 0 पे कितना आया, 10 पे कितना आया, 100 पे कितना आया, तो आपको ये दो वैल्यूज पता होनी चाहिए जिसमें से ये वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है लेकिन आपको ऊपर की वैल्यूज नहीं पता। तो क्या करा जाए? देखो सी बार जब ये है 70 करोड़, मतलब जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन कितनी है? 70 करोड़। तो सेविंग्स कितनी होगी? देखो ध्यान से, उस तरीके से ना करके अगर मैं यहाँ पे करूँ, देखो मेरे पास C इज इक्वल टू, ये C बार की वैल्यू तो है 70 प्लस Y, तो वैसे का वैसा ही रहना है। बेसिकली मेरे को MPC चाहिए। MPC के लिए मेरे को क्या चीज़ दी हो? ये। तो हमें एक और चीज़ पता है यार कि MPC प्लस MPS कितना होता है? 1। तो मैं अगर MPC की वैल्यू डाल दूँ 4 MPS, MPC की वैल्यू क्या है? 4 MPS, मतलब 5 MPS। आप इसको मैथ्स वाले बच्चे डायरेक्टली भी कर सकते हो कि MPC की वैल्यू निकालनी है तो हम MPS की क्यों डालें सर? MPS मतलब हमको फाइनल आंसर में क्या चाहिए? MPC, लेकिन हमारा आंसर तो MPS में आ रहा है। तो आप MPC की वैल्यू ना डाल के MPS की वैल्यू डाल सकते हो। वो क्या होती है? MPC/4। आप ये भी डाल सकते हो, तो मर्जी आपकी है, गो द ईजी वे। तो ये हमारा 5 MPS कितना निकल गया? 1। कैसे आया? इसकी जगह पे ये डाल दिया यहाँ से लेके। ठीक है, ओके। तो MPS की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? अगर मैं 1/5 करूंगा तो 0.2 आ रही है। इसको वापस से इस इक्वेशन में डालो, MPC इज इक्वल टू 1 माइनस, और ये आपकी MPC की वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर दो, ये आपका आंसर है। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 18। कुछ खास इसमें था नहीं, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना था, लगा लेते। तो अब ज़रा सा भी क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाएगा यार, आप लोग ऐसे डाउट निकालोगे। चलो निकालो निकालो, जितने डाउट निकालोगे उतना अच्छा है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। पहले गिवन लिखेंगे। द कंजम्पशन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ, अच्छा ये हॉट्स की तरह का क्वेश्चन है, मैं हॉट्स में कराना भी था आज। द कंजम्पशन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 60 करोड़ ऑन वाई एक्सिस। तो बस इसमें परेशान हो गए। तो कंजम्पशन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 60 करोड़। कंजम्पशन कर्व कहाँ से स्टार्ट होता है जी? 0 से नहीं, यहाँ से। 0 से तो इनकम शुरू होता है ना जी। कंजम्पशन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट 60, मतलब ये ऑन वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस पे ये जो इंटरसेप्ट है वो कितना है? 60। मतलब ये क्या हो गई? C बार, ऑटोनॉमस कंजम्पशन की 0 लेवल ऑफ इनकम पे 60 रुपए का कंजम्पशन है। इफ MPC मतलब कि C बार मिल गया मेरे को 60 करोड़। आगे बढ़ते हैं जी। इफ MPC रेशियो MPS कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इतने, मतलब MPC अपॉन रेशियो है तो अपॉन हो गया ना,
जैसे लिखा है वैसे लिखना बेटा। अगर ये ऊपर नीचे कर दिया या ये ऊपर नीचे कर दिया तो क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हो गया आपका, और मार्क्स तो फिर नीचे नीचे हो गए। देन डिराइव द सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शन, दोनों फंक्शन निकालने हैं। ऑल्सो डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम, वाई बताना है व्हेन सेविंग बिकम ज़ीरो। आपको वो वाई बताना है जहां आपकी सेविंग क्या हो रही है, ज़ीरो। ठीक है, अभी उसको ऐसे नहीं लिखते, देखते हैं। देखो वाई निकालना है जहाँ पे सेविंग क्या है, ज़ीरो। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको कर्व बनवाए थे, ये ऐसे बनेगा वाई 45 डिग्री पे, हमेशा 45 डिग्री पे बनता है ये। अब ध्यान से देखना, वाई निकालना है लास्ट में जहाँ सेविंग इक्वल टू क्या है, ज़ीरो। सेविंग इक्वल टू ज़ीरो कहाँ पे होती है, अगर आप ध्यान रखो, ये 60 है तो ये जाएगा -60, और सेविंग कब यहीं से शुरू होता है। मैंने आपको कई बार बताया है ऐसे कब होगा सेविंग, और ये वो पॉइंट है जहां पे सेविंग इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, कर्व के हिसाब से क्वेश्चन करना है आपको। लास्ट पहले चलो फंक्शन निकालने वो तो हम निकाल लेंगे, लेकिन बाद में क्या बोला है कि ऐसा वाई निकालो, ऐसी इनकम निकालो जहां पे सेविंग ज़ीरो है। जब देखो इसमें खर्चा ज़्यादा कमाई कम, डिस सेविंग, नेगेटिव सेविंग। सेविंग ज़ीरो कब होती है, जब y इक्वल टू सी होता है। तो मतलब आपको वो वाली इनकम निकालनी है जहां पे कंजम्पशन भी इक्वल होगी और सेविंग इक्वल टू ज़ीरो। खैर इस टॉपिक पे बाद में आते हैं, पहले अपना कंजम्पशन फंक्शन एंड वो सेविंग फंक्शन निकालते हैं। इससे अगर MPC 1/3 है तो मतलब क्या हुआ कि 3 MPC इज इक्वल टू MPS। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 MPC इक्वल टू MPS। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब हमको चाहिए कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, दोनों को साथ साथ लिख लेते हैं। फंक्शन क्या होता है, C बार प्लस MPC y माइनस C बार प्लस MPS y, यही होता है ना। आप बोलोगे सर आपने तो B लिखवाया था, तो B क्या होता है, MPC तो होता है। और यहाँ पे सर आपने 1 माइनस बी लिखवाया था, तो 1 माइनस बी मतलब 1 माइनस MPC। 1 माइनस MPC क्या होता है, MPS तो होता है। अभी तक तो चैप्टर खत्म होने वाला है, अब तो पता लग गया होगा। ठीक है, तो ये लिखो चाहे वो लिखो, एक ही बात है। C बार कितना है, माइनस C बार कितना है, ठीक है। Y तो Y रहेगा, Y तो Y रहेगा। अब ये दोनों चीज़ें चाहिए, बस क्वेश्चन आपका खत्म है। 3 MPC इज इक्वल टू MPS। हमारे पास क्या होता है, MPS प्लस MPC 1 होता है। किसी की भी वैल्यू डाल लो, MPS की वैल्यू पता है तो यहाँ पे डाल दो 3C, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है। जैसा पिछला क्वेश्चन था ये वैसा ही है। ये हो गया 4 MPC, तो बन गया MPC इज इक्वल टू 1/4, जिसको हम कह सकते हैं 0.25। बिल्कुल ठीक, यह क्या बन गया आपका MPC। अगर MPC 0.25 है, इसमें पुट कर लो तो MPS कितना आएगा 0.75। 1 माइनस 0.25 होगा ना, फेयर में कर लेना इसको। मतलब ये दोनों चीज़ें हमको मिल गई है। तो यहाँ पे MPC चाहिए प्लस, और यहाँ पे MPS चाहिए। लेट्स चेक द आंसर फ्रॉम द, हाँ ठीक तो आ रहा है बुक। चलो ये दोनों फंक्शंस हो गए। नाउ हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि कई बच्चे तो यहीं पे छोड़ देंगे सर हो गया क्वेश्चन, बाकी तो पढ़ो। ऑल्सो डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग बिकम ज़ीरो। वो वाली इनकम बताओ, वो वाली इनकम बताओ जब सेविंग क्या है, ज़ीरो। सेविंग ज़ीरो कब होगी, जब y इज इक्वल टू सी होगा। और हमको सेविंग निकालनी है ना, तो पुट कर दो ना, सेविंग जब ज़ीरो होगी तो सेविंग ज़ीरो कर दो, सेविंग की जगह डाल दो ज़ीरो। फंक्शन आपके पास है ही है। फंक्शन का काम क्या है कि कुछ इनकम की वैल्यूज डालते हो तो सेविंग निकलती रहे, या सेविंग की वैल्यू डालते हो इनकम निकलती रहे। फंक्शन का काम यही तो है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है ये, 1 वेरिएबल ये, 1 वेरिएबल ये। -60 प्लस 0.75 y निकालना है जी। इस बार सेविंग दी है तो y निकालना, कई बार y दिया होता है सेविंग निकालना होता है। तो जब सेविंग और इनकम की बात है तो सेविंग फंक्शन में जाओ, कंजम्पशन एंड इनकम की बात है कंजम्पशन फंक्शन में। अब इसके भी हॉट्स भी करेंगे,
डोंट वरी। तो ये 60 इधर जाके क्या हो गया जी, तो बस 60 अपॉन, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ मैं नीचे का पोर्शन, आप लोग नोट कर लेना रिवाइंड करके। 60 अपॉन 0.75 y। अच्छा 0.75 को कैसे लिख सकता हूँ मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ। जीरो 0.75 तो 3/4 होता है जी। जिनको पता है अच्छी बात है, इनको नहीं पता वो 0.75 ही रहने दें। अच्छा जिनको नहीं पता ना, एक काम करते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं तो वो मैथ्स वाले बच्चों की तरह नहीं कर सकते काम, इसको ऐसे ही रहने दो। तो जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं या विदाउट मैथ्स के बच्चे हैं उनके लिए है, ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर क्या जाएगा 100। अब तो सॉल्व हो जाएगा, अब तो काम ख़त्म। ठीक है जी, इसको काट पीट लो। ये 15 के टेबल से कटेगा, 15 4 ज़ा, 15 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, 5 20 ज़ा, वाई आ गई जी 80 करोड़। बताइए जी ठीक है कि नहीं, चेक करें। बिल्कुल ठीक आ गई जी, 2 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए। ठीक है, अब आ जाओ जी हॉट्स पे, अपनी अपनी बुक में पेज नंबर निकाल लो। संदीप गर्ग 7.30। तो आज बोलोगे सर आज क्या कर रहे हो, हॉट्स क्यों करा रहे हो? क्योंकि 2 बच्चों ने बोला है मेरे को कि सर आप हॉट्स में से या CBSE में से टफ़ क्वेश्चंस टेस्ट में डालते हो, तो हमको थोड़ा सा पहले करा दिया करो। हमको लगा था कि बच्चे अपने आप कर लेंगे, या मैंने आपको बता रखा है, कई बार मैंने होमवर्क भी दिया है कि हॉट्स को देख लो, एक बार रीड कर लो होमवर्क के लिए, और अगर डाउट है तो मेरे से पूछो। 1-2 बच्चे डाउट्स पूछते भी हैं, बाकी बच्चे पढ़ते ही नहीं है। फिर वही बच्चे जो पढ़ते नहीं है ना, फिर टेस्ट के बाद बोलते हैं सर आप हॉट्स में से क्वेश्चन डाल देते हो, पढ़ाते तो हो नहीं। तो बच्चे आपको बोला जाता है स्पेशल कि हॉट्स पढ़ो, डाउट पूछो। आप लोग तब तो डाउट पूछते नहीं हो, तब तो वीडियो देखते नहीं हो, फिर जब टेस्ट हो जाता है फिर बोलते हो सर आपने बताया नहीं। तो हम आपको बताते हैं कि आप देखो, हमसे डाउट पूछो, डाउट पूछो, डाउट पूछो। तो आप डाउट नहीं पूछोगे तो फिर वही होगा। अब आप डाउट पूछो चाहे ना पूछो, मैं आपको समझा ही देता हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर में 10-11 क्वेश्चन डाउट्स हॉट्स के हैं। जितने इजी वाले वो आप करेंगे, जितने मुश्किल वाले मैं कराऊंगा। हॉट्स में आ जाओ जी, और जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखनी वो अभी के अभी इसको लीव कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं और अपना नुकसान कर सकते हैं। व्हाट इज़ द, क्योंकि मेरा टेस्ट या स्कूल का प्री बोर्ड या आपके बोर्ड का पेपर इन्हीं में से बनता है जी। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डायग्राम, एक डायग्राम दिया बुक में, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है जी, करते हैं। पहला डायग्राम जो बना है वो कर ले। ये आपका ऐसा बना हुआ है और इसके आगे लिखा है C। ये आपका ऐसा बना हुआ है, इसके आगे Y नहीं लिखा लेकिन यहाँ 45 बना है। तो अगर Y नहीं लिखा, 45 डिग्री बना है, तो मतलब कि ये Y ही है। एक ही बात होती है, चाहे Y लिखो चाहे 45 लिखो। और जी और थोड़ा सा नीचे लेके गए हैं, ये है, ये 40 की डिग्री है, 40 नंबर है, ये -40 नंबर है आपका Y एक्सिस पे, और यहाँ से भी एक कर्व जा रहा है। ठीक है, ऐसे। तो ये 2 कर्व्स एक ही, हमको पता है ये सेविंग कर्व ही होता है कि जहाँ पे y = c होता है, वहाँ s = 0 होता है। ये वाला पोर्शन कौन सा है, डिस सेविंग है, ये वाला पोर्शन कौन सा है, सेविंग है। चलो हमको सारा कुछ पता है, हमको कर्व सीखे हुए हैं। आगे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ C बार। ये है जी C बार, ये 0। C बार कितनी है, 40 करोड़। सर आपको करोड़ कैसे पता लगा? बुक में ना यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे इस जगह पे लिखा है करोड़। ठीक है, व्हाट इज द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम और एट व्हाट लेवल इनकम सेविंग। तो अगर खाली पूछता व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन लेवल, तो ये होता है जी ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ y = c होती है। तो व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, तो हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट अकर एट y = c या s = 0। तो वो आपके बुक में जो ग्राफ बना है वो ये शो कर रहा है, ये 100 है। तो ब्रेक इवन पॉइंट ये है जी आपका, इस पे आपकी जो इनकम है वो है 100, और इस पे आपकी जो कंजम्पशन या कुछ भी ले लो, कंजम्पशन एंड सेविंग कितनी है, वो भी 100 ही है। ठीक है, दोनों यही हैं। बुक के हिसाब से देखो ये 80 और 120 के बीच में आ रहा है जी पॉइंट। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तभी करा रहा हूँ मैं, पागल थोड़ी हूँ। इनकम 100 है, कंजम्पशन या सेविंग कितनी है, मतलब इस पॉइंट पे इनकम है 100 और कंजम्पशन है
80, सॉरी 80 नहीं 100। तो सेविंग कितनी होगी, सेविंग भी तो 100 ही हुई। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये सेविंग और कंजम्पशन दोनों के लिए चल रहा है। जिसको ना समझ आए मेरे को फ़ोन कर लेना, मैं बड़ी अच्छे से समझाऊंगा। तो जी आपको पूछा गया है व्हाट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट, हम बोलेंगे पॉइंट ई इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, मतलब वेयर y इज इक्वल टू सी एंड s इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू 100 करोड़। और देखो c भी, देखो यहाँ पे y भी 100 है और c भी 100 है। तो क्या आपने ग्राफिकली चेक किया, c भी 100 y भी 100, y इज इक्वल टू सी आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, और सेविंग कितनी है, ये देखो सेविंग कब जा रहा है। आप बोलोगे सर सेविंग तो 100 ही, सर सेविंग ये 0 है। ठीक है, सेविंग कब ये चल रहा है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, यहाँ पे 0 होके आगे निकल गया। ठीक है, तो 100 क्या था, 100 इनकम, मतलब 100 रुपए की इनकम पे सेविंग कितनी, सेविंग तो यहाँ से चेक करनी कि यहाँ से, ये 100 है, ये इनकम का ग्राफ है। सेविंग और कंजम्पशन का ग्राफ ये रहा CS। तो सेविंग, इस 100 रुपए की इनकम पे सेविंग कितनी है, इधर आओ, ये लाइन सेविंग की लाइन है, ये भी सेविंग 0। ठीक है, एंड s इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट खत्म ऑफ द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट कराऊंगा क्योंकि चैप्टर फिनिश हो चुका है। हाउ मच इज APC कोरस्पॉन्डिंग टू E। इस E पॉइंट पे जो ब्रेक इवन पॉइंट है, इस पे APC निकालनी है। तो सबसे पहले APC का फॉर्मूला C अपॉन Y। C कितना है इस पॉइंट पे, C कितना है, सॉरी C कितना है, ये रहा। Y कितना है 100। जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट होता है वहां पे APC 1 होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। इफ MPC इज 0.6 डिटरमाइन कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन। अगर आपका MPC 0.6 है तो आपको सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शन निकालना है। पहले कंजम्पशन फंक्शन निकालते हैं, माइनस C बार कितना है 40 प्लस MPC 0.6y फॉर्मूले के हिसाब से। सेविंग फंक्शन भी निकाल लो, -40 प्लस 0.4y, 0.6 से 0.4 ही तो होगा MPS, बात खत्म। छुट्टी जी, जिसको समझ नहीं आया वो प्लीज़ मेरे को कॉल करें तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ इकोनॉमी दिया हुआ है, ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी दिया हुआ है जी, C इज इक्वल टू 60 प्लस 0.6y। ठीक है, एक डायग्राम बनाना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू लिव। इनकम दी हुई है जी आपको अलग अलग लेवल की 0। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है जी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अपने पेन से एक बार ज़रा लिख भी लूँ, नई बुक है, हर साल तो मैं कराता ही हूँ ये। चलो 400 तक आपको निकालनी है वैल्यू इनकम करोड़। ठीक है, करोड़ में दिया हुआ जी आपको। तो आपको क्या करना है, कौन सा डायग्राम बनाना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो आपको पता है आपने इनकम यहाँ पे रखनी होती है और कंजम्पशन आपने यहाँ पे रखनी होती है। तो ये तो 0 हो गई, कितनी है 100 200 300। ठीक है जी, 100 200 300 बस। चलो अब कंजम्पशन के लिए हमको कंजम्पशन की वैल्यूज तो पता होनी चाहिए, कहाँ से निकलेंगी, अरे ये काहे को दिया है 0 लेवल, यहाँ पे 0 पुट कर दो, आंसर आ गया 60, दैट इज योर ऑटोनॉमस। ठीक है, फिर यहाँ पे 100 पुट कर दो, कितना हो गया 60, 60 प्लस 60 120, जिनका नहीं हुआ वो सीखें। फिर यहाँ पे 200 पुट कर दो, कितना हुआ 6 2 12, 120 प्लस 60 180। फिर यहाँ 300 पुट कर दो, 180 प्लस 60 240 और ये आएगा 300, क्योंकि 60 का फ़र्क चल रहा है जी। ओके, तो ये हम उस हिसाब से कर लेते हैं। जो टेबल हमारा बनेगा 60 का फ़र्क है तो 0 60 120 180 240 300। बस आपने बनाना है 0 पे 60 पहला पॉइंट,
100 पे 200 120, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट। ज्वाइन कर लेंगे। बचपन में सीखा था कर्व बनाना, सी कर्व हो गया और इसको क्या बोलेंगे, सी बार। छुट्टी, दिस इज योर कंजम्पशन फंक्शन, सॉरी कंजम्पशन कर्व, पूरी ढंग से लिखेंगे कंजम्पशन कर्व वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में काम किया, ये गिवन था, ये गिवन था, इसके अकॉर्डिंग इसकी y की वैल्यू पुट कर देंगे, c की वैल्यू आते कि फंक्शन का काम ही होता है दोनों की, ये x एक्सिस ये y एक्सिस पेल दो जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये जिन्होंने बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस नहीं देखी और जो बड़ी लेट चल रहे हैं उनके लिए हॉट्स की वीडियो बड़ी फ़ायदेमंद होगी, और जो साथ साथ होमवर्क कर रहे हैं उनको थोड़ी बोरिंग लग सकती है क्योंकि उनको ये सब कुछ आता है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ ले। कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है जी, सॉरी, डिराइव सेविंग फंक्शन, तो कंजम्पशन फंक्शन से निकालना है सेविंग फंक्शन। तो पहले आप साइड पे लिख लेते, सेविंग फंक्शन होता क्या है, माइनस सी बार प्लस एम पी एस वाई, ये होता है जी सेविंग फंक्शन। अब ये चाहिए आपको, चलो तो क्या क्या है, ये 40 है, मैंने आपको कई बार बताया सी बार और माइनस सी बार की वैल्यू वही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दो -40, y तो y रहेगा। अब हमको ये चाहिए, अभी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया, तो अगर ये क्या होता है, ये आपका होता है एम पी सी 0.6, तो एम पी एस कितना होगा 1 - 0.6 मतलब 0.4। ये लो जी क्वेश्चन आपका फिनिश, और फेयर प्रेजेंटेशन बुक में आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, कंजम्पशन फंक्शन ऑफ इकोनॉमी इज गिवन एज इतने, ये दिया हुआ जी, कहाँ गया क्वेश्चन, अच्छा, फॉर द गिवन कंजम्पशन फंक्शन कैलकुलेट ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। आपको इसके लिए ब्रेक इवन लेवल निकालना है जी। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, जहाँ y = c होती है या s = 0 होता है, अभी ग्राफ में बताया भी था। ये वाला पॉइंट आपको निकाल के देना है जी। चलो देते हैं, कैसे देंगे, y = c मतलब ये c और ये y क्या हो जाएगा, इक्वल। हमको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है कि कहाँ पे y = c होगा या s = 0 होगा। चलो जी, तो y = c, तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है कि कैसे निकले, तो y = c को यूज़ कर लो, या तो यहाँ पे c पुट कर दो या यहाँ पे y पुट कर दो, एक ही बात है, तो कुछ भी कर लो। बुक में y पुट किया हुआ है, यहाँ पे y पुट किया है, क्योंकि y = c है ना, हम c की तरह से करके देखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। चलो जी, इधर आ जाएगा, वन माइनस ये 1c होता है जी, मैथ्स इनके पास नहीं है, तो 0.4c बनेगा। ये c की वैल्यू आ जाएगी 60/0.4, और इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10, ठीक है जी। तो ये काट लो, 4 1 जा 4 15 जा, तो 150 करोड़ आ गई जी। तो यही आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, जहाँ पे c भी 150 करोड़ है और y भी आपकी 150 करोड़ ही आएगी। तो ब्रेक इवन इनकम भी आपकी यही है, तो ये आपका ब्रेक इवन लेवल है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव द वैल्यू ऑफ मोर देन 1 एंड लेस 0, APC APS, ठीक है। ये आपको पीछे हमने टेबल एक बनवाया था, मेरी पिछली वीडियोस में आपको होमवर्क ये वाला काम मिल जाएगा कि कहाँ पे APC 0 होता है, उसका रीज़न भी वहीं पे लिखा हुआ है। 6 क्वेश्चन, ड्रॉ डायग्राम स्ट्रेट लाइन सेविंग कर्व फॉर इट डिराइव द कंजम्पशन कर्व एक्सप्लेनिंग द मेथड डेरिवेशन, ठीक है। ये भी आपको मैंने थ्योरी में करा रखा है कि रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन कर्व, इनकम कर्व एंड सेविंग कर्व, तो वो पूरा डिटेल है और बुक में इसकी थ्योरी भी लिखी है, और बुक में नहीं मिलती तो यही क्वेश्चन नंबर 6 की लर्न कर लो, बहुत अच्छी थ्योरी है। आगे चलते हैं जी। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोपेंसिटी कर्व टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी सेव, APC और APs का उसका निकालना है रिलेशनशिप, ओके। कैन द वैल्यू ऑफ APC टू बी ग्रेटर देन 1, गिव रीजंस इन योर आंसर, ठीक है। ये वाला कर लेते हैं।
तो कह रहा है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड APS। हमको ये पता है कि APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 होता है, एक तो ये रिलेशनशिप है, और हमें कौन सा रिलेशनशिप पता है इसमें, ओके तो इसी से देखो बुक में इसकी डिटेल लिखी है कि APC क्या होता है, C/Y, पहले डेफिनेशन लिखी हुई है। कभी आपको रिलेशनशिप आएगा आपको डेफिनेशन शो करनी है पहले, ये हो गया आपका इसका। तो वो ये कह रहा है कि ये इससे ये आता है, इससे ये आता है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर APC ज़्यादा होगा तो APS कम होता रहेगा। आप खुद देखो यहाँ पे ये बराबर ले लो, बराबर है। अगर मैं APC को बढ़ाता हूँ तो APS कितना हो जाएगा, कम। मैं APC को और बढ़ाता हूँ APS कितना हो गया, और, क्योंकि आंसर तो एक आना ना। अच्छा अगर मैं APS को बढ़ाता हूँ, मान लो इसको 0.8 करता हूँ तो ये कम हो गया। तो इसमें यही लिखा गया है कि APS को जैसे जैसे बढ़ाओगे APS C कम होता रहेगा, या APC को जैसे जैसे बढ़ाओगे APS कम होता रहेगा। ये इनका रिलेशनशिप है। गुड क्वेश्चन टू लर्न। आपको हर चीज़ चैप्टर के अंदर से लर्न करने को नहीं मिलेगी, कुछ क्वेश्चन आपको पीछे भी सॉल्व करके दिए हैं, इसीलिए दिए कि अगर वहाँ पे कुछ छूट जाए तो यहाँ पे कर लो। तो जब आप चैप्टर लर्न करते हो तो लर्न होल चैप्टर या होल चैप्टर प्लस क्या लर्न करने हैं, हॉट्स तो आपको रटने हर पूरे ढंग से समझ के उसका मतलब पता होना चाहिए। इसके बाद आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस MCQs और फिलअप्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके ये ट्रू फॉल्स बहुत सारे आप देखोगे बोर्ड्स के हैं और इसमें बहुत सारे मतलब लिखे। ट्रू फॉल्स में आपके पास ना रीज़न दिए होते हैं, रीजंस दिए होते हैं ना, वो रीजंस कहाँ से आते हैं, वो चैप्टर में से आते हैं। तो अगर चैप्टर लर्न है तो रीजन लर्न है, और बाई चांस अगर चैप्टर ढंग से लर्न नहीं हुआ तो यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा आपका कि यार आपको ट्रू फॉल्स तो पता नहीं था, या अगर ट्रू फॉल्स पता था तो आपको रीजन क्यों नहीं पता, आप रीजन नहीं दे पा रहे, तो मतलब अभी चैप्टर ढंग से लर्न हुआ नहीं। तो वापस से चैप्टर पर जाओ, लर्न करो। बात समझ आ रही है। तो ट्रू फॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें रीजंस दिए हुए हैं। तो जब तक आप ये सारा काम लर्न नहीं करोगे तो आपकी तैयारी नहीं होगी। और इसके बाद और भी काम है जी। इसके बाद आपके पास शॉर्ट एंड लॉन्ग दिए संदीप गर्ग में, उसमें आप शॉर्ट एंड लॉन्ग में बोर्ड क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस दिए नो प्रॉब्लम, बोर्ड क्वेश्चंस देखो, आंसर चैप्टर में से ढूंढो। जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिलता मेरे से पूछो, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या लिखना है, ठीक है। तो यही रिलेशनशिप है, इसको आगे वही कहानी लिखी हुई है, आप वही कहानी से पेल देना। डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये मैंने करा रखा है, बुक में मार्क्ड है। डिस्कस द इमीडिएट इफेक्ट ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ड्यू टू द डिमोनेटाइजेशन। कह रहा है कि इमीडिएट इफेक्ट बताओ कंजम्पशन पे, डीमोनेटाइजेशन पे। तो जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी तो हमारे हाथ से कैश कहाँ चला गया था, सारा का सारा बैंक में चला गया था। तो जब हमारे पास कैश कम हुआ था तो हमारी कंजम्पशन क्या जाएगी, लोअर, वही लिखा है। और आपको ये डीमोनेटाइजेशन की जगह क्वेश्चन आप आ सकता है लॉकडाउन के ऊपर कि लॉकडाउन का इफेक्ट बताओ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। तो आप बोलेंगे लॉकडाउन में हमारी इनकम फॉल हुई थी, कम हो गई थी, इसलिए हमारी कंजम्पशन भी फॉल हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है जी। आगे डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री लाइन। अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज 45 डिग्री लाइन। ये जो 45 डिग्री लाइन होती है ये होती है इनकम, और ये 45 डिग्री का इंपॉर्टेंस बता रहा है कि ये इंपॉर्टेंस ये है, यहाँ पे हम इनकम लेते हैं, यहाँ पे हम कंजम्पशन लेते हैं। 45 डिग्री क्यों है, इसका मतलब ये होता है, ये पॉइंट्स कौन से हैं, मतलब अगर इनकम 10 रुपये है तो कंजम्पशन भी 10 होगी जी, और अगर इनकम 20 रुपये है तो कंजम्पशन भी 20 होगी, इनकम 30 रुपये है तो कंजम्पशन भी 30 रुपये होगी। ये इनकम इस हिसाब से बढ़ती है जी कि y = c चलता रहता है। 45 डिग्री का ये इंपॉर्टेंस होता है और ये लिखा भी हुआ है आपके पास, ठीक है। चलेंगे जी आगे। ठीक है। What is X and consumption distinguish between autonomous consumption and induced consumption? Autonomous consumption कौन सी होती है, C बार, मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हम ये वाली कंजम्पशन करते हैं जब हमारी इनकम जीरो होती है, और इंड्यूस्ड कंजम्पशन होती है जो
हमारी इनकम जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ती है, ये इंड्यूस कंजम्पशन होती है। ये इसका फ़र्क है, बुक में मार्क्ड है। व्हाट इज एस एक्स एंड कंजम्पशन रेफर टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लान कंजम्पशन कि पूरे साल में हम कितना खर्चा करेंगे या पूरे महीने में कितना खर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं, नेशनल इनकम के लिए हम एक्स एंड कंजम्पशन लेते हैं, ठीक है। बस यहाँ आपके हॉट्स ख़त्म हैं, इसकी डिटेल कर लेना। जिनके न्यूमेरिकल्स इनकम्प्लीट है न्यूमेरिकल्स कर लेना। अब ये चैप्टर कंप्लीट है, इसके बाद अगला चैप्टर 8 चैप्टर इसी की कंटिन्यूएशन में शुरू कर दिया जाएगा कल के कल।